आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो मैं निकालनी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर द रूट समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू सी। अब हमें ये सब टर्म्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डी एक्स डैश होता है, डी एक्स डैश इज इक्वल टू मिडल वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय कॉमन टर्म या सी। ठीक है, तो ये डी एक्स डैश जो होता है हमारे पास, वो उसमें सबसे पहला टर्म है मिडल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास m है मिडल वैल्यू। ठीक है, और a है मेरा अज्यूम्ड मीन, a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। ठीक है, और c है मेरे पास कॉमन टर्म, जिसको मैं सब डेविएशन से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मतलब सारी डेविएशंस को c से डिवाइड करूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो हमने सारे टर्म्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए, और एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर होता है बस डी एक्स डैश स्क्वायर होगा m माइनस ए डिवाइडेड बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, इसको भी f से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला टर्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले टेबल फिल इन कर लेते हैं अपनी पूरी, ताकि हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है मार्क्स। ठीक है, उसको मैं डिनोट करता हूँ x से। ठीक है, यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू और स्मॉल m। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे डेविएशंस। ठीक है, यहाँ आएगा डेविएशंस या फिर dx विच इज इक्वल टू m माइनस ए। ठीक है, उसके बाद मेरे को चाहिए dx डैश विच इज इक्वल टू m माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। फिर मेरे को चाहिए f इंटू dx डैश। ठीक है, मेरे को चाहिए f इंटू dx डैश, और फिर मेरे को चाहिए f इंटू dx डैश स्क्वायर। तो मेरे पास मार्क्स सबसे पहले गिवन है 0 to 10, फिर है 10 to 20, फिर है 20 to 30, फिर है 30 to 40, फिर है 40 to 50, फिर है 50 to 60, 60 to 70 और लास्ट में 70 to 80। ठीक है, अब मेरे को चाहिए फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 20, 40, 30, 20, 10 एंड 4। ठीक है, और मेरे को अब चाहिए मिड वैल्यूज। सबसे पहले तो मिड वैल्यूज 0 और 10 का मिड वैल्यू क्या है? 5। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है इसलिए हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ रही है, लेकिन अगर ये एक इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज होती तो हमें मिड वैल्यू निकालने की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है, तो 10 और 20 के मिड वैल्यू 15, ऐसे ही 25, 35, 45, 55, 65 और लास्ट में आएगा मेरे पास 75। ठीक है, अब मेरे को चाहिए एक अज्यूम्ड मीन ए। ठीक है, मैं सपोज अज्यूम मीन ले लेता हूँ यहाँ पे 35, मैंने ए ले लिया, ए इज इक्वल टू 35। ठीक है,
तो मैंने अज्यूम में ले लिया ये 35, ठीक है। अब मेरे को इससे डेविएशंस निकालनी है, वो होती है m माइनस ए, तो 5 माइनस 35 विच इज इक्वल टू माइनस 30, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20, ऐसे ही यहाँ आएगा माइनस 10, यहाँ 0, यहाँ प्लस 10, फिर 20, फिर 30 और लास्ट में आ जाएगा 40, ठीक है। अब मेरे को चाहिए m माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। अब मैं c क्या ले सकता हूँ इसमें, तो कॉमन क्या ले सकता हूँ, 10 ले लेता हूँ कॉमन, तो c ले लिया मैंने, सपोज करो 10, तो माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 आएगा माइनस 3, यहाँ आ जाएगा माइनस 2, यहाँ माइनस 1, 0। मेरे को सिर्फ इन सब वैल्यूज़ को 10 से डिवाइड करना है, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आएगा 4। अब मेरे को करना है फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स डैश, ठीक है। तो मतलब ये डी एक्स डैश इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 5 इंटू माइनस 3 इज नेगेटिव ऑफ 15, फिर यहाँ आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 20, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 20, फिर 0, फिर यहाँ आएगा 1 इंटू 30, फिर आएगा 2 इंटू 20 विच इज़ 40, फिर आएगा 3 इंटू 10 विच इज़ अगेन 30, और लास्ट में मेरे पास आएगा 4 इंटू 4 विच इज़ 16, ठीक है। अब मुझे चाहिए f इंटू डी एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने डी एक्स डैश स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे वैसे अगर हम स्क्वायर करें तो आता है 9, ठीक है। तो 9 5 ज़ा 45, ठीक है। ऐसे ही इसका स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4, 4 इंटू 10 इज़ 40, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 20, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएगी क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, यहाँ तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर इज़ 130, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर इज़ 40 एंड 40 इंटू 20 इज़ 80, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 इंटू 10 इज़ 90, और लास्ट में पास बचेगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 16 इंटू 4 इज़ 64, ठीक है। तो अब मैं अगर ये फॉर्मूला चेक करूँ अपना, ठीक है, मेरा फॉर्मूला था समेशन एफ डी एक्स, समेशन एफ डी एक्स, ठीक है, स्क्वायर, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने एफ डी एक्स डैश तो निकाल लिया है और उसका स्क्वायर भी निकाल लिया है, अब मेरे को सिर्फ इनका सम चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अब इन सब का सम करूं तो समेशन एफ डी एक्स डैश आता है मेरे पास 61, और समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर आता है मेरे पास 369, ठीक है। और ये जो n होता है मेरा, ठीक है, ये जो n मैंने लिखा है इस फॉर्मूला में, n होता है समेशन ऑफ f, ठीक है। मैं समेशन ऑफ f भी निकाल लेता हूँ। समेशन ऑफ f आएगा मेरे पास 15, 35, 75, यहाँ पे आ जाएगा 85, 95, 105, 125, 135, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन f इज इक्वल टू 139, ठीक है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, c भी मैंने 10 लिया था वो भी है मेरे पास, अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करना रह गया। तो यहाँ से मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर द रूट, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अंडर द रूट समेशन एफ डी एक्स डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा 369, ठीक है, डिवाइडेड बाय 139 माइनस 61 डिवाइडेड बाय 139 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10। ये जो 10 है ये अंडर द रूट के बाहर है। तो अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट इन कर दी है, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा अंडर द रूट 2.655, इसकी वैल्यू होती है 2.655 इस टर्म की, और इस टर्म की वैल्यू है मेरे पास 0.193, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ मेरे पास आगे आएगा 2.655 माइनस 0.193 होता है 2.462 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10, ठीक है। तो अगर मैं अंडर द रूट 2.462 करूँ उसकी वैल्यू होती है मेरे पास 1.569, इंटू 10 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा
15.69। तो ये है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये है मेरा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमें यूज़ करना था कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला मैंने सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया था। हमने सिर्फ सारी वैल्यूज़ पुट इन करी है और हमारे पास आंसर आता है 15.69। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।